अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भीषण हमले किए हैं। चाबहार वही बंदरगाह है जहां पर भारत ने भारी निवेश किया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला चाबहार के व्यापारिक इलाके के पीछे स्थित एक पहाड़ी इलाका है जहां सैन्य ठिकाने वहां किया गया है। बताया जा रहा है कि ये ठिकाने ईरान की कुद्स फोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हमले का असर उस हिस्से तक पहुंचा है या नहीं जहां भारत ने भारी निवेश किया हुआ है। ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पहले से ही चरम पर है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। माना जा रहा है कि इस नाकेबंदी से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के जवाब में अमेरिका ने चाबहार इलाके में हमला करके एक नया मोर्चा खोल दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कदम ईरान की सप्लाई चेन को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। चाबहार क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति भी इसे बेहद अहम बनाती है। ये बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जो पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब है। ये ओमान की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से इसकी दूरी करीब 170 किलोमीटर ही है। यही वजह है कि ये इलाका लंबे समय से रणनीतिक नजरिए से बेहद संवेदनशील माना जाता है। इससे पहले भी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यहाँ ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया गया था। चाबहार पर हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि ईरान की लॉजिस्टिक क्षमता और उसको कमजोर करने की कोशिश है। कुछ फोर्स के लिए ये इलाका एक बड़ा लॉजिस्टिक हब माना जाता है, जहां से ईरान अपने सहयोगी संगठनों तक हथियार और दूसरे संसाधन भेजता है। अगर इस नेटवर्क को नुकसान पहुंचता है तो ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और देश है जिसकी चिंता बढ़ सकती है, और वो है भारत। चाबहार पोर्ट भारत की रणनीतिक योजनाओं का बेहद अहम हिस्सा रहा है। भारत ने यहाँ स्थित शहीद बेहश्ती टर्मिनल के विकास में बड़ा निवेश किया है। ये बंदरगाह भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल रास्ता भी है। दरअसल चाबहार के जरिए भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच मिलती है, बिना पाकिस्तान के रास्ते का इस्तेमाल किए। यही वजह है कि भारत ने इस पोर्ट को डेवलप करने में कई साल तक इन्वेस्ट किया है, करोड़ों अरबों रुपए। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। ये कॉरिडोर भारत को ईरान, रूस और यूरोप के साथ तेज और सस्ता व्यापारिक संपर्क देने के लिए बनाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर चाबहार क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो इसका असर भारत पर कितना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका जवाब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमला किस स्तर का था और उसके वास्तविक नुकसान उसका कितना हुआ। अगर हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित है और बंदरगाह के व्यापारिक ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है तो भारत के लिए फिलहाल खतरा सीमित माना जाएगा। लेकिन अगर भविष्य में संघर्ष बढ़ता है और चाबहार पोर्ट सीधे हमलों की चपेट में आता है तो ये भारत के लिए बड़ा झटका हो सकता है। इससे न सिर्फ भारत की मध्य एशिया तक पहुंच प्रभावित हो सकती है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक रणनीति पर भी असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर चाबहार पर हुआ यह हमला सिर्फ एक क्षेत्रीय घटना नहीं, बल्कि ये मिडिल ईस्ट की जटिल राजनीति, वैश्विक व्यापार मार्गों और महाशक्तियों के टकराव का हिस्सा बनता जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या यह संघर्ष और लंबा खिंचने वाला है और इसका असर भारत पर किस तरह से पड़ सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। मेरा नाम है आयुष तिकरेकड़। धन्यवाद। एक चेतावनी है, एक ऐसा सच जिसे हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। टेक्नोलॉजी कभी कभी उतनी सुरक्षित नहीं होती जितना हम उसे मान लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इलेक्ट्रिक कार को हम सेफ, मॉडर्न और फ्यूचर टेक्नोलॉजी कहकर महसूस करते हैं, वो कार एक दिन आपके घर में, आपके परिवार के बीच एक जानलेवा आग की वजह बन सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि हर दिन की तरह बिल्कुल नॉर्मल लगने वाली EV चार्जिंग एक ऐसा हादसा भी खड़ा कर सकती है जो आपकी पूरी दुनिया कुछ ही मिनटों में खत्म कर दे? आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने वाले हैं जो सिर्फ एक खबर नहीं है, एक चेतावनी है, एक साइलेंट अलार्म है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये तो दूसरों के साथ होता है, हमारे साथ नहीं होगा। लेकिन इंदौर में हुआ हादसा बता गया कि टेक्नोलॉजी कभी कभी उतनी सुरक्षित नहीं होती जितना हम उसे मान लेते हैं।
आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और ये कैसे आज सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर के एक सबसे बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। मामला है इंदौर का और एक ऐसे खतरनाक घटना का जो सिर्फ एक खबर नहीं है, एक खामोश चेतावनी है, एक ऐसा सच जिसे हम हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारे साथ नहीं होगा या हमारे घर तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो इंदौर के एक घर में जब सुबह का वक्त था, जाहिर सी बात है कि पूरा घर गहरी नींद में रहा होगा, लेकिन नीचे कार चार्ज हो रही थी, सब कुछ सामान्य था। लेकिन अचानक एक शॉर्ट सर्किट हुआ, एक छोटी सी वायर में फॉल्ट की गड़बड़ी जिसने कुछ ही सेकंड में आग का रूप ले लिया और पूरा घर धू धू कर जलने लगा। इस हादसे में पूरा परिवार जल गया और मुखिया समेत 7 लोगों की मौत हो गई। आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल ईवी चार्जिंग से कैसे खतरे होते हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग में शॉर्ट सर्किट होता कैसे है और ये इतना खतरनाक क्यों बन जाता है। हम जब अपनी ईवी को चार्ज पर लगाते हैं तो हाई वोल्टेज बिजली सीधा बैटरी सिस्टम में जारी होती है। सब कुछ एक तय रास्ते से कंट्रोल तरीके से होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं भी वायरिंग में गड़बड़ी हो जाए, इंसुलेशन खराब हो जाए या करंट अपने सही रास्ते से हटकर किसी शॉर्ट रास्ते के बहाने लगने लगे तो शुरू होता है शॉर्ट सर्किट। अब नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट होते ही फ्यूज उड़ जाता है या स्पार्क यानी चिंगारी निकलती है, लेकिन ईवी में मामला कहीं ज़्यादा गंभीर है क्योंकि यहाँ सिर्फ वायर नहीं होता बल्कि एक पूरी पावरफुल बैटरी जुड़ी होती है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है, करंट अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है जिससे बैटरी के अंदर हीट तेजी से बढ़ने लगता है और फिर शुरू होती है सबसे खतरनाक प्रोसेस, थर्मल रनअवे। यानी एक बार बैटरी का एक हिस्सा ओवरहीट हुआ तो वो खुद को ठंडा नहीं कर पाता और गर्म हो जाता है, फिर पास के सेल्स को भी गर्म करने लगता है और देखते ही देखते पूरी बैटरी में आग पकड़ लेती है। यही वजह है कि ईवी की आग इतनी तेज और कंट्रोल से बाहर होती है कि ये सिर्फ एक स्पार्क नहीं होता, चिंगारी नहीं होती, बल्कि एक चेन रिएक्शन बनता जाता है। और अगर ये सब घर के अंदर, खासकर किसी कमरे में हो, किसी एक ऐसे समय में हो, खासकर रात के समय में हो, तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है क्योंकि तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ हुआ क्या और तब बहुत देर हो चुकी होती है। यानी शॉर्ट सर्किट सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं है बल्कि एक ऐसा ट्रिगर है जो कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल सकता है, लोगों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब समझिए ईवी चार्जिंग में शॉर्ट सर्किट आखिर होता क्या है। जब बिजली का करंट अपने तय रास्ते से हटकर किसी गलत या छोटे रास्ते से फ्लो होने लगता है तो उसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ये अक्सर खराब वायरिंग, ओवरलोड, सस्ते चार्जर या बैटरी की खराबी की वजह से होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक कारों में मामला और गंभीर हो जाता है क्योंकि इनमें होती है हाई कैपेसिटी लिथियम आयन बैटरी। अगर इसमें से एक बार भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो बैटरी तेजी से गर्म होती है और फिर शुरू होता है थर्मल रनअवे, यानी आग खुद को और बढ़ाती जाती है। एक सेल जलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पूरी बैटरी, और देखते ही देखते पूरी कार आग का गोला बन जाती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि आग सिर्फ बाहर नहीं रहती, आसपास की हर चीज़ को अपनी चपेट में ले लेती। घर की दीवारें, फर्नीचर, अगर आसपास में गैस सिलेंडर हो तो खतरा कई गुना बढ़ सकता है। इंदौर में भी यही हुआ। कार से शुरू हुई आग पूरे घर में फैल गई, ऊपर रह रहे लोग नीचे तक नहीं पहुंच पाए। धुआं इतना तेज था कि सांस लेना मुश्किल हो गया और फिर सिलेंडर धमाके जिन्होंने बचने की हर उम्मीद को खत्म कर दिया था। हमें रात में ईवी रिक्शा या फिर ईवी व्हीकल को चार्ज लगाते वक्त कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। रात में ईवी या रिक्शा चार्ज करते समय लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसीलिए कुछ ज़रूरी सावधानियां अपनाना बेहद ज़रूरी है। हमेशा ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करें, लोकल या सस्ते चार्जर से बचें। चार्जिंग से पहले वायरिंग और प्लग का ज़रूर चेक कर लें। कटे फटे तार हो तो उनको बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए। ओवरलोड सर्किट से चार्ज न मत लगाइए। कोशिश करें कि अलग अलग पावर पॉइंट का एक सही उपयोग हो और गाड़ी को चार्ज करते वक्त उसे ढक कर ना रखें, खुले हवादार जगह में रखें और वहीं चार्ज करें। घर के अंदर, खासकर बेडरूम या सोने की जगह के पास चार्जिंग से बचें और आसपास कोई भी ज्वलनशील पदार्थ हो जिसमें जल्दी फायर कैच हो जाए उसे पास मत रखें। अगर बैटरी ज़्यादा गर्म हो तो तुरंत चार्जिंग बंद कर दें। पूरी रात बिना निगरानी के चार्ज ना छोड़ें। टाइमर या स्मार्ट प्लग का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ ही घर में स्मोक डिटेक्टर और फायर एक्सटिंग्विशर रखना बेहद ज़रूरी है सुरक्षा के लिहाज से। आज एक सच्चाई है जिसे हम सब जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते कि क्या आपने कभी रात में भी हम फ़ोन चार्ज लगाकर सो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो सुबह तक तो फुल हो ही जाएगा, या घर के नीचे ई रिक्शा लगाकर सो गए। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ में यही वो आदत है जो धीरे धीरे एक बड़े खतरे में बदल रही है। आज छोटे शहरों से लेकर मिडिल क्लास घरों तक रात में चार्जिंग एक आम रूटीन बन चुका है। दिन भर काम के बाद लोग गाड़ी या रिक्शा अपने घर पर चार्ज लगाते हैं क्योंकि वही फ्री टाइम होता है। लेकिन असली खतरा यहीं छिपा है। रात का समय मतलब कम निगरानी, गहरी नींद और तुरंत रिएक्शन। अगर इसी दौरान शॉर्ट सर्किट या बैटरी ओवरहीटिंग हो जाए तो इसे शुरुआत में कोई नोटिस ही नहीं कर पाएगा और जब तक पता चलेगा तब तक आग फैल चुकी होगी।
मिडिल क्लास घरों में एक और समस्या होती है जगह की कमी। कई बार चार्जिंग वहीं होती है जहां घर का सामान, कपड़े, गैस सिलेंडर पास में हो, यानी एक छोटी सी चिंगारी और पूरा घर खतरे में। तो इस पर करें क्या? रात में चार्जिंग बंद कर दें। ज़रूरी नहीं है कि सावधानी बेहद ज़रूरी है। चार्जिंग हमेशा हवादार जगह में करें, घर के अंदर या सोने की जगह के पास नहीं। ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल करें और ओवरलोड सर्किट से बचें। अगर संभव हो तो टाइमर या स्मार्ट प्लग लगाएं ताकि ओवर चार्जिंग ना हो पाए। और सबसे ज़रूरी बात, चार्जिंग लगाकर मत भूलिए, उसे बंद करने की आदत डालिए। याद रखिए, टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी आसान बना रही है, लेकिन लापरवाही उसे खतरनाक और बना सकती है। रात की एक छोटी सी गलती सुबह की बड़ी परेशानी बन सकती है। इसीलिए अगली बार जब आप चार्जिंग लगाएं तो सिर्फ बैटरी नहीं, अपनी सुरक्षा भी फुल चार्ज रखें। यह हादसा हमसे आज एक सीधा सवाल पूछता है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उसे समझ कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ईवी सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये एक पावरफुल इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, और अगर इसमें ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो नतीजा सिर्फ नुकसान नहीं, तबाही में हो सकता है। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। आपके साथ में हुआ वात्सल्य, मेरे साथ कैमरे के पीछे साथ दे रहे थे अली। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।